नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी न्यूज यूपी चैनल पर। यहाँ मिलती हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और जरूरी खबरें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के विकास कार्यों, नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव ने टॉपर्स को बांटे लैपटॉप्स। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा झूठ की सोनू पापड़ी बनाती है, जिस पर परत दर परत झूठ चढ़ाया जाता है। मेरठ से आए मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर केजी से लेकर पीजी तक बेटियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। सोनभद्र पुलिस ने 336 खोए मोबाइल फोन बरामद किए। सोनभद्र पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम और खोए मोबाइल फोन की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सीआईआर पोर्टल के माध्यम से 336 खोए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख है। इसके अतिरिक्त साइबर ठगी के 66 पीड़ितों को 27,26,000 से अधिक की धनराशि भी वापस कराई गई है। अयोध्या में 700 बुजुर्गों की पेंशन अटकी। अयोध्या में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए नियमों के कारण बुजुर्गों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रुदौली विकास खंड में 52 बुजुर्गों के पेंशन आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इन आवेदकों ने पहले केवल आधार कार्ड अपलोड किया था, जबकि अब विभाग ने परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के चलते करीब 700 बुजुर्गों की पहले से मिल रही पेंशन भी अटक गई। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और तख्ती लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने श्रीराम टावर के पास रोक लिया और उन्हें घसीटते हुए वहां से हटाया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोरखपुर से शुरू की 81 दिन की गविष्ठ यात्रा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर से भविष्ठ यात्रा का आरंभ किया। 81 दिनों की इस यात्रा के दौरान वह हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। शामली में ट्यूबवेलों से तांबे के तार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। शामली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इलाके में सक्रिय बताए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी रात के समय खेतों में लगे ट्यूबवेलों को निशाना बनाकर तांबे के तार चोरी करते थे और उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से चोरी किए गए तांबे के तार, पहले बेचे गए सामान से मिली नकदी और वारदात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हाथी पर बारात निकाली, लगाई 20 साल की कमाई। मेरठ के एक युवक ने अपने बचपन का सपना सच करने के लिए 20 साल की कमाई दांव पर लगा दी। वह अपनी बारात घोड़ी की बजाय हाथी पर लेकर गया। 5 साल की उम्र में उसने यह सपना संजोया था और अपने पिता और दादा को इसके बारे में बताया था। परिवार ने तब से ही बच्चे की इस जिद को दिल से लगा लिया था और तय कर लिया था कि अंकित को हाथी पर ही बैठाया जाएगा। 21 अप्रैल को अंकित की बारात जमालपुर से मंडोरा गांव तक हाथी पर निकली। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर जीत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता के भरोसे का परिणाम है। फर्जी वोटरों पर बड़ी चोट। 2,89,00,000 नाम एक झटके में साफ। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में 2,89,00,000 अवैध नाम, मृतक, डुप्लीकेट और शिफ्टेड मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस बड़े फैसले को चुनावों से पहले सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और असली मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कई जगहों पर महिलाओं द्वारा मीटर उखाड़कर फेंकने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, जनता ने चोरी पकड़ ली है। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के एक साथ आने वाले वीडियो पर तंज कसते हुए दावा किया कि दो स्टूलों को मिलाने से कभी भी सत्ता की असली कुर्सी नहीं बनती है। अखिलेश के इस बयान के बाद भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही जातिगत जनगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। योगी सरकार ने इसके लिए डिजिटल डाटा संग्रह का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसे 2 अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। जनगणना निदेशक शीतल वर्मा के अनुसार इस प्रक्रिया में घर घर जाकर जातियों का सटीक आंकड़ा जुटाया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सके। बढ़ती महंगाई के दौर में आम जनता के लिए एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट का खाना महंगा होने के आसार हैं। इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अखिलेश यादव ने भी इसे जनता पर भाजपा सरकार का बोझ बताया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों के लिए तूफानी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस मौसमी बदलाव से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने पिछला इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी गरीब यादव और पिछड़े वर्ग के लोग उपेक्षित ही रहे थे। राजभर ने दावा किया कि वर्तमान सरकार में सभी वर्गों को समान अवसर मिल रहे हैं और विपक्ष केवल अपनी जमीन बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने एक राहत भरी घोषणा की है। अब रात 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी के दिन उपभोक्ताओं की बिजली नहीं काटी जाएगी, चाहे उनका बैलेंस ही क्यों न खत्म हो जाए। विभाग का कहना है कि यह कदम तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि किसी को अंधेरे में न रहना पड़े। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए विभाग ने एक नया अरुणोदय कैलेंडर जारी किया है। इस विशेष कैलेंडर में QR कोड की सुविधा दी गई है, जिसे स्कैन करने पर बच्चे रोजाना कुछ नया और तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है, ताकि वे आधुनिक शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और नई चीजें सीख सकें। अंबेडकर नगर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही 4 अबोध बच्चों की ईंट से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार महिला अपने पति द्वारा पाकिस्तानी महिला से दूसरा निकाह किए जाने से बेहद आहत थी। इसी पारिवारिक कलह के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया और वारदात के बाद फरार हो गई। पुलिस की कई टीमें आरोपी महिला की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जेवर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए यह अच्छा अवसर साबित हो सकता है। बाजार जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बदलावों का असर स्थानीय कीमतों पर पड़ा है। शादी ब्याह के मौसम से पहले कीमतों में आई इस कमी से आम ग्राहकों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चल रही खबरों पर उनके बेटे प्रतीक भूषण ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का भाजपा छोड़ने का कोई विचार नहीं है और यह सभी खबरें पूरी तरह से आधारहीन हैं। प्रतीक ने कहा कि वे पार्टी के प्रति समर्पित हैं और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे इस तरह के भ्रम से कार्यकर्ताओं को दूर रहने की जरूरत है।
शादी न कराने पर परिवार के खिलाफ थाने पहुंची महिला, खर्च के डर से नहीं कराई शादी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला। 41 साल की एक महिला सीधे थाने पहुंच गई। पुलिस से कहा, मेरी शादी करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में रील बनाने के लिए 5 बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ गए। इसी दौरान टंकी के ऊपर जाने वाली सीढ़ी टूट गई और 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जबकि 2 बच्चे करीब 16 घंटे तक टंकी पर फंसे रहे। बड़ी मुश्किल से 16 घंटे बाद वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। अब यूपी के फतेहपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध हुआ। जनता ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़े और उसे बिजली घर पर फेंक दिया। पूरे यूपी में इस तरह का विरोध हो रहा है। बलिया जिले में आज गंगा नदी किनारे दर्दनाक हादसा हो गया। मुंडन संस्कार के लिए आए एक ही परिवार के 6 लोग सेल्फी और रील बनाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे वे डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 4 की मौत हो गई। पुलिस ने 4 शव बरामद कर लिए हैं। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गंगा घाट पर सेल्फी और रील बनाते समय हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत पीड़ादायक है और उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सावर कोतवाली क्षेत्र के गांव यकूतगंज में नामकरण संस्कार कार्यक्रम के दौरान शराब पीने के लिए पानी न देने पर एक 9 वर्षीय बच्चे को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में बच्चे को पहले जिला अस्पताल और फिर अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ के पारा इलाके में सड़क छाप गुंडे ने निकाला पुलिस सिस्टम का जनाजा। सड़क पर लोगों के सामने युवक को बेरहमी से रोड से पीटा। स्थानीय युवक को पीटते हुए का वीडियो वायरल। स्थानीय बीजेपी नेत्री के पुत्र पर युवक को पीटने का आरोप, पर तहरीर और मेडिकल के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं। पीड़ित परेशान, सबूत पूरे फिर भी केस नहीं। क्यों चुप है पुलिस? न्याय के लिए भटकता पीड़ित, एफआईआर तक नहीं लिखी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी एफआईआर नहीं। पीड़ित पर समझौते का दबाव बना रहा दरोगा अमरपाल। यूपी के जिला मुरादाबाद थाना ढिलारी क्षेत्र का मामला। समाधान दिवस में डीएम सुन रहे थे फरियाद, कुर्सी पर मस्त सोते रहे थानेदार साहब। मिर्जापुर के लालगंज तहसील में समाधान दिवस पर डीएम और सीडीओ जनता की समस्या सुन रहे थे, तो वहीं एसएचओ महोदय कुर्सी पर सोते रहे। किसी ने साहब का सोते समय वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस हिरासत में चौकी के अंदर फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। एसपी ने चौकी इंचार्ज ऑफ 2 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। बागपत फड़ल पुलिस चौकी में चोरी के आरोप में गिरफ्तार रोहित ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एसपी सूरज राय ने चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। फर्रुखाबाद में अपराधियों की नींद उड़ाने अचानक सड़कों पर उतरी बाबा की पुलिस। एसपी आरती सिंह की अचानक पैदल गश्त से शहर वासियों में आया फील सेफ। शहर की सड़कों पर अचानक उतरी भारी पुलिस फोर्स देख खुश हुए लोग बोले, सड़क पर पुलिस देखकर डरते हैं अपराधी। कप्तान बोली, 604 नए जवान मिलने से और मजबूत हुई है जिले की पुलिस। नए जवानों की तैनाती के बाद अब हर गली मोहल्ले पर रहेगी नजर। उतरा इश्क का भूत, एक तरफा प्यार में दीवाना बना आशिक। कई माह से युवती को परेशान करने का आरोप। रिश्तेदारी में शादी के कार्यक्रम में आई थी युवती। मनचला कर रहा था पीछा। मैसेज करके युवती को मिलने के लिए बुला रहा था। मनचले को युवती के परिजनों ने रंगे हाथों पकड़कर उतारा इश्क का भूत। यूपी के जिला मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र का मामला। लखनऊ और गाजियाबाद के बाद प्रयागराज में भी शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में गरीबों को बेघर करके बेशकीमती जमीन खाली कराने का काम जोर शोर से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है, जिससे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एकजुट समूह आगामी चुनावों में भाजपा को हरा देगा।
उन्होंने बीजेपी पर महिला आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने और जातिगत जनगणना से भागने का आरोप लगाया। गेहूं खरीद में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए अनिवार्य की गई डिजिटल किसान रजिस्ट्री के नियम को वापस ले लिया है। अब किसान बिना इसके भी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाएंगे। लखनऊ में एक रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर ठगों ने खुद को एनआईए चीफ बताकर 1,55,00,000 रुपये की ठगी की और उन्हें 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपियों को 13 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़िता की मां ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए 24,815 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। छरथवल इलाके में एक बंदर एक नवजात बच्ची को करीब 1 घंटे तक अपने कब्जे में लेकर बैठा रहा। अंततः ग्रामीणों ने मोबाइल दिखाकर बंदर को उलझाया और बच्ची को सुरक्षित बचाया। कानपुर किडनी कांड का खुलासा। कानपुर में बिना डिग्री के 13 किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले ओटी मैनेजर अली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिर में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई के दौरे पर होंगे। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित होंगी। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में सपा सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुंदेलखंड में खनिजों का खजाना, यूपी के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लिथियम समेत कई बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने की संभावना जताई गई। अगर यह पुष्टि होती है तो यह प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन खनिजों का उपयोग बैटरी और आधुनिक तकनीक में होता है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।